हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ मॉडर्न इंडिया का अगला पार्ट लेकर। तो आज हम इस पार्ट में 200 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो यह कब किया गया था? यह किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो यह हुई थी मेरठ से। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1894 में। असम में पथारू घाट किसानों के उत्थान के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पथारू घाट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। 28 जनवरी 1894 को 140 किसानों को बेवजह पुलिस गोलीबारी में मार दिया गया था, जबकि उन्होंने राजस्व में वृद्धि का विरोध किया। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पथारू घाट को असम के जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला डैश वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ये कौन सी सन में था? 1900 में। ठीक है, मित्र मेला वर्ष 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था, इसका ऑप्शन डी सही है, सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन ये कब किया गया था? 19वीं सदी की बात है। इस आंदोलन का नाम इस तथ्य से लिया गया है कि इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉटिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कब की थी? 1876 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 1897 में। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य और अफगान आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी। यह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुई थी। सिख सैनिकों ने पश्तून औरकजई आदिवासियों के खिलाफ ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर से लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यह कब की गई थी? यह की गई थी 24 सितंबर 1873 को। महाराष्ट्र में की गई थी ये। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के प्रचार प्रसार करना, विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अगला क्वेश्चन, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित सेनानियों में से किसका है? तो सही जवाब है भगत सिंह।
1929 में सेंट्रल असेंबली में दिल्ली के बम विस्फोट के संबंध में सत्र न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते हैं, वह हमारी समझ नहीं है। विचारों की शान धराई पत्थर पर क्रांति की तलवार तेज होती है। यह वही है जिस पर हम जोर देना चाहते थे। क्रांति से हमारा मतलब पूंजीवादी युद्धों से उपजी विपत्ति को समाप्त करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये कौन है? ये हैं दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 1892 में 1892 की बात है, 1892 में तब ये ब्रिटिश संसद में पहले एशियाई होने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में पेंसी हार्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपना ये उपाधि को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक अभिव्यक्ति को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1893। ये कहाँ हुआ था? 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म सम्मेलन था, जिसे मिशिगन झील के तट पर किया गया था। मिशिगन झील के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन, 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी बम्बई में। 7 जुलाई 1854 को की गई थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया? तो ये किसने डिजाइन किया था? इसका कौन सा सही आंसर है? चलिए देखते हैं आगे इसके ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1858 में। 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। इनके लिए 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु घासीदास ने 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये नहीं थे। बाकी अजोय घोष, जतिन दास और भगत सिंह ये सभी थे। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना करजन से संबंधित नहीं है, या कीजिए करजन से संबंधित है? कौन सी घटना है?
तो देखिए बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यही घटना करजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लाला हरदयाल राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। और लाला लाजपत राय 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के गठन के बाद से ही इसके प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। बैंक की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाला, लाला लालचंद, काली पुरसन्ना राय, इन सब ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है। अगला क्वेश्चन, अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, यह सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है और यही सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने एक गुजराती पाक्षिक प्रकाशन राष्ट्र गुप्तार की स्थापना की थी। किसकी? राष्ट्र गुप्तार। इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवि थीं। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित करने में अपने पति ज्योतिबा राव फुले की मदद की थी। तो ये ज्योतिबा राव फुले की पत्नी थी, नारीवाद सावित्रीबाई फुले। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? तो ये कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 31 मार्च 1913 में। अगला क्वेश्चन, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में बंगाल में जाना जाता है। 139, अच्छा 138 के बाद में अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है, टाइप 5। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो इसका सही जवाब है लाहौर। ये कब किया गया था? ये 31 दिसंबर और 1929, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार एग्जाम में आता है, आपको याद होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? तो ये किससे ली थी? थारो से। ठीक है, प्रेरणा ये थारो से ली थी सिविल अवज्ञा के बारे में। अगला क्वेश्चन, 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिनेश गुप्ता। देखिए, सूर्यसेन शामिल थे, कल्पना दत्त शामिल थी, प्रीतिलता वाडेदर ये भी शामिल थे। 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में दिनेश गुप्ता शामिल नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? ये सूर्यसेन, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदर और टेगरावल। प्रीतिलता वाडेदर ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या। टेगरावल लड़ते लड़ते मारे गए। कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया और सूर्यसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती में अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष में आया था? तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगला ये कौन सा है? चौथा। तो अगला क्वेश्चन होगा 5वां। इधर देखिए, नहीं सही है, यही है। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1946 या 24 मार्च 1946 को भारत आया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके नेतृत्व में आया था। इनके अलावा 2 सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस से बातचीत की, किंतु सफलता नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि क्या हुआ था? इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। बिल्कुल सही बात है, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। या फिर उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेताबंदी थे नहीं, उसका अध्यक्ष सौरजन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। तो इसका सही जवाब पहला ही हो जाएगा, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था 1928 में। और इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में किसान सभा की शुरुआत सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और जमीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने हेतु 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इसके बाद अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती को पहला अध्यक्ष चुना गया था। माफ कीजिए। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना, इसका सही जवाब क्या था? सहजानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहले असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था, और चौरी चौरा ये 5 फरवरी 1922 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये तो 1930 में हुआ था जाके, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? पहला, उसके बाद में आना चाहिए तीसरा, फिर दूसरा, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा इसका। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये, इसकी एग्जैक्ट डेट 12 मार्च 1930 थी, 12 मार्च 1930। चलिए अगला क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। तो ये किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महाराष्ट्र के येरवड़ा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य समझौते से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो कौन संपादक थे इसके? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी, यंग इंडिया और हरिजन। अगला, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, 1630 ईस्वी की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। 23 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसके विरोध में लोगों की भीड़ ने पेशावर की गलियों में प्रदर्शन किया और बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलीबारी का डटकर सामना किया। उन्हें उत्तमनजई में अपने संबोधन में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अहिंसा के प्रति वचनबद्धता और अखंडता के प्रति अपनी हठ धर्मता के लिए प्रसिद्ध गफ्फार खान से प्रेरित होकर शहर के अधिकांश स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शित करने हेतु खुदाई खिदमतगार में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन, 1930 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब में। 1930 में इन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, न्यायशीलता का सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील खेती से था। चंपारण की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। यहाँ नील की खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मलिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों की अपनी जमीन में से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तय था। इसी को तीन कटिया पद्धति भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? तो यह किया था 1942 में। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और भारत छोड़ो आंदोलन को 9 अगस्त 1942 को शुरू किया और इसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में डैश से भारत लौटे थे। कहां से? तो ये लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये था कैनिंग। इसका ऑप्शन 2 सही है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, प्रश्न के अनुसार तो वैसे देखा जाए तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने झंडा कहीं नहीं फहराया था, लेकिन 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार में झंडा फहराया था और 4 फरवरी 1944 को टापू कोहिमा, पलेल, तुदियो को मुक्त करा लिया और 22 दिसंबर 1944 को कोहिमा में झंडा गाड़ दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? यंग इंडिया। यंग इंडिया नाम था, जो 1919 से 1932 तक चलता रहा। 1933 में हरिजन, जो अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी। इनमें से तो राजगुरु को दी गई थी। सैंडर्स की हत्या में भाग लेने का दोषी पाए जाने वाले राजगुरु को 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उन्नीस 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अहमदाबाद। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? ये कहां से क्या किया था? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को।
महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो किस से किया था? ये किया था चंपारण आंदोलन से। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, भगत सिंह के विरुद्ध इसको रजिस्टर किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में। पहला ऑप्शन सही है। कहाँ कहाँ बनाए थे ये? 7 राज्यों में बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलीपुर बम मामला। 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण न्यायालय में पेश किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब की थी? 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? तो इसका सही जवाब देखिए कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी, इल्बर्ट बिल जो 1884 में, कब आया था ये? 1884 में रिपन के समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था। इस बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1932 में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब है तुर्की के खलीफा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? इसमें से आगा खान ने। अगला क्वेश्चन, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये 1924 में 39वां कांग्रेस अधिवेशन स्थल था ये। अगला, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो इसका सही जवाब होगा विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से किसने संबोधित किया? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2, वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 1918 में राजनीति में आए और 1930 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान उनके
कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की पदवी दी। तो यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से गांधी जी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करना। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो सही जवाब है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, किसके बीच सही मेल है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन तीसरा, स्वराज पार्टी किसके बीच सही मेल है? देखो सही मेल पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? इसमें से अब्दुल गफ्फार खान को। कहाँ गए? ये गए, अब्दुल गफ्फार खान। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? 5वां। अच्छा, तो दूसरे और चौथे में से कोई हो सकता है। चलिए अभी और मिलाते हैं। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, इसको ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो बी का तीसरा, पहले का 5वां और बी का तीसरा। अच्छा, दूसरे और चौथे में से कोई हो सकता है। और भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वल्लभ पटेल को, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा, ये देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। मदन मोहन मालवीय भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। महामना का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे अधिक सम्मानित। इस माननीय खिताब को सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल और लोकप्रिय किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो इसका अन्य नेता कौन था? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सही जवाब है सरदार भगत सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन बलिया में किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? 56 का देखिए, अब यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी,
विनोबा भावे और बारदोली की महिलाएं तो गुजरात के किसान। तो फिर आप इसका सही जवाब लगाओगे बारदोली की महिलाएं। 1928 के बारदोली सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से पुकारा जाने लगा और बारदोली की महिलाओं ने यह पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वजा सत्याग्रह। 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया। अगला क्वेश्चन, 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1936 में ये किसने की थी? भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्धा। 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना आंदोलन। इसका सही जवाब क्या है? तेलंगाना आंदोलन। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1919। 1919 को किया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो इसका सही जवाब है अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से सच्चाई। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष में शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है 1930 में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गांधी जी ने। आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो सही जवाब है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? तो इसका सही जवाब है सन्यासी विद्रोह। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए 1929 के लाहौर अधिवेशन में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना डैश में शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा आम दंगे हिंसा, ये शामिल नहीं था। बाकी प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये सभी शामिल था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये कब आया था? ये आया था 1946 में। अगला क्वेश्चन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को। जलियांवाला घटना कहां हुई थी? यह हुई थी अमृतसर के अंदर। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया और लाला लाजपत राय। कॉमरेड मोहम्मद अली सही है, भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, सर्वहित एनी बेसेंट। काल क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसका। पहले आएगा मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, ये कब आया था? ये 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो आप अरेंज कर लीजिए, ये सही हो जाएगा। अगला किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में लिया है ना, चौथा। तो इसके सही सभी विकल्प सही हैं। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब सही हैं। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा चौरी चौरा हत्याकांड, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से गए थे, और इसी दौरान जब गांधी जी सीढ़ियों से उतर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो ये जनरल डायर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व तो क्या है इसका? इसका है ऑप्शन ए सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो इसका सही जवाब है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना ये की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये कब की गई थी? 1921 में। बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, ये सब महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को।
किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का किया था 1903 में। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया? देखिए, जनरल डायर अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। 1927 में सेरेब्रल हेमोरेज और धमनी काठिन्य के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माइकल और डायर जो 1912 से 1919 तक भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने अमृतसर हत्याकांड के संदर्भ में जनरल डायर के कार्य का समर्थन किया था। उनकी हत्या की गई थी 1940 में ऊधम सिंह के द्वारा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्या उद्देश्य था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? तो उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन ये प्रकाशित किया गया था। अगला, सीमांत गांधी के नाम से किसे कहा जाता है? तो ये किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले 1944 में सिंगापुर से अपने रेडियो संबोधन में महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। राष्ट्रपिता एक सम्मान सूचक उपाधि है जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रेरक बल माना जाता है। अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? केसर हिंद दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में अपना योगदान देने के कारण गांधी जी को पेनोसोल्स और लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सच्चाई और अहिंसा। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नमक आंदोलन का अनुमोदन कहां से किया? तो ये कहां से किया था? ये किया था वर्धा। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये 1905 में बंगाल के विभाजन से है स्वदेशी आंदोलन का संबंध। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी। और अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा।
हालांकि हमने शुरुआत में 200 क्वेश्चंस के लिए बोला था कि 200 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट अभी बंद करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।